हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 44, 44। सूत उवाच पृथयेथं कल्पदेः प्राणुता अखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया। सूत उवाच पृथत्येथं कल्पदेः परिपूर्णतखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया। सूत उवाच पृथयेथं कल्पदेः पृथयेथं कलापदे प्राणुता अखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया। सूत उवाच पृथयेथं कल्पदेः प्राणुता अखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया। रिपीट कीजिए, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुतवाच पृथयेथं कल्पदे परिणयुताखिलोदया मंदं जहाश वैकुंठो मोहिनो मायया। हरि बोल। हरे और कृष्ण कोई प्रभु। भक्त? श्रुतवाच पृथं येथं कलापदयः परिणुतां किलोदया मन्दं जहाश वैकुण्ठो मोहायान्निव मायया। ओके। हरे कृष्ण और प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, सूतवाच प्रथायेथं कलापदे परिपूर्णता अखिलोदया मंदं जहासा वैकुंठो मोहा मोहायन मायया। ओके। और ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। Suta Goswami said, the Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed in choice words for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic power. तो कुंती महारानी की prayers yesterday we completed, and now Suta Goswami what said we will see today. सूता गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपनी महिमा के लिए चुने हुए शब्दों से रंचित कुंती देवी की प्रार्थना भगवान ने सुना, और कुंती देवी की प्रार्थना सुन करके वे हल्के से मुस्कुराए, माइल्डली स्माइल्ड, और वह मुस्कान उनकी रहस्यमय शक्ति की तरह ही मनमोहक लग रही थी। तो वो जो स्माइल भगवान कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वो उनकी शक्ति की तरह मनमोहक और आकर्षक लग रही थी। तो भगवान की हर वस्तु आकर्षक है, तो ऑब्वियसली उनका स्माइल भी आकर्षक होगा। तो हमने देखा कुंती महारानी ने कैसे कल चीजों को खत्म किया, अपनी प्रेयर्स को लास्ट में भगवान को प्रणाम करते हुए, और कैसे कुंती महारानी ने कहा, भगवान से रिक्वेस्ट किया कि मैं जो अपने परिवार के जनों से आसक्त हूँ, जो मेरा स्नेह है, प्रेम है परिवार के जनों से, उस प्रेम को काट डालो आप, और काट डाल करके
आप अपनी तरफ मेरे स्नेह को डाइवर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो, कुछ भी बोल दो। तो इसी प्रकार से हम सबको भी भगवान से यही प्रेयर करनी चाहिए कि इस संसार में हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी वो कीचड़ से अलग रहता है और कीचड़ को लगता भी नहीं है कि ये मेरे से अलग है। तो इसी प्रकार से ये आर्ट है, इसको आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। तो किस प्रकार से संसार में रहना है कि दूसरे व्यक्ति को लगे भी नहीं कि आप उससे प्रेम नहीं करते हो। दूसरे व्यक्ति मीन समाज को। तो समाज को ये भी नहीं दिखाना है मैं तो बस भगवान से प्रेम करता हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। तो ऐसे ही रहना है जैसे जल में कमल का फूल खिलता है, और कमल पे अगर वो पानी डालोगे ना, तो उस पानी का असर नहीं पड़ता है उस कमल के ऊपर, टिकता ही नहीं है वो पानी कमल के पत्ते। तो इसी प्रकार से हमें भी संसार में रहना है, पूरी तरह से संसार में रहना है, लेकिन संसार की एक बूंद भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? अपने काम धंधों के लिए हम संसारी लोगों के पास जाते हैं जो भगवान को नहीं मानते, और अगर मानते भी हैं तो भगवान की भगवत्ता को नहीं समझते। ऐसे लोगों का संग अगर हम करते हैं तो हम भी तो थोड़े-थोड़े ऐसे ही हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों के साथ जाना है, लेकिन इनको अपना एसोसिएशन देना है, ना कि उनसे एसोसिएशन लेना है। अगर हम उनसे एसोसिएशन लेते हैं, तो भक्ति में हम और नीचे चले जाते हैं, और हम उनको एसोसिएशन देते हैं, तो वो लोग भक्ति में ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन अगर दोनों बराबर होता है, वो भी बराबर एसोसिएशन देते हैं, हम भी बराबर एसोसिएशन देते हैं, तो क्या होता है, ना तो हम भक्ति में बढ़ पाते, ना वो भक्ति में बढ़ पाते। तो इसी प्रकार से बस हम कहीं भी जाएँ, हमें लोगों को एसोसिएशन देना है, हमें एसोसिएशन लेना नहीं है लोगों को। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हमारे मटेरियल दोस्त तो हैं, लेकिन ये समाज है, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी मटेरियल हमारी फ्रेंडशिप है, अटैचमेंट है, वो बराबर की होती है, बराबर का भी घातक है। बराबर में हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा। हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले भक्ति में हम जितने थे, उतने ही आज भी होंगे, क्योंकि मटेरियल एसोसिएशन है। तो इसी प्रकार से हमें मटेरियली अगर काम करना भी पड़ता है, क्योंकि संसार में रहते हैं तो सबसे काम पड़ता है, सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को भक्ति में आगे लेकर जाएँ कि हमें दूसरों को एसोसिएशन देना पड़े, ना कि दूसरों से लेना पड़े। तो ये कब होगा? ये आपके पास या आपके अंदर कुछ एसोसिएशन देने के लिए होगा, तभी तो दूसरों को देंगे ना। और ये कहाँ से लेना है? ये वैष्णवों से लेकर के दूसरे को देना होता है। तो इसके लिए हम पहले एसोसिएशन करें। एसोसिएशन करते हैं जब हम भक्तों का, तो वो भक्त हमें देते हैं एसोसिएशन, हमें पावर देते हैं, एम्पावर्ड करते हैं। तो जब हम एम्पावर्ड हो जाते हैं भक्तों की कृपा से, फिर उस एम्पावर्डनेस के साथ हम आगे उस एसोसिएशन को देते हैं। लेकिन खुद ही सुनते नहीं हैं, खुद ही भक्तों के साथ नहीं जाते हैं, भक्तों के साथ खाते नहीं हैं, भक्तों के साथ चर्चा नहीं करते हैं, और केवल अभक्तों के साथ जाकर सोचते हैं कि हम एसोसिएशन दे देंगे, हम लोगों को कन्वर्ट कर पाएँगे, नहीं। जितना हमने अपने सीनियर भक्तों से, अपने गुरु से और अन्य वैष्णवों से लिया होगा ना, उतना ही हम दूसरों को दे पाएँगे। जितना हमने नहीं लिया, उतना हम दे ही नहीं पाएँगे। तो इस प्रकार से हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सीनियर भक्तों से एसोसिएशन लें। एसोसिएशन लेकर के उस एसोसिएशन को हम दूसरों को दें मटेरियल वर्ल्ड में। और नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम उनसे लें नहीं एसोसिएशन। बस पब्लिक डीलिंग करें, और डील करके इमोशनली उनसे ना अटैच्ड हो। क्योंकि जहाँ पर इमोशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो उसी चीज़ को एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में हमारे बगल में कोई अभक्त बैठा हुआ है, जो भगवान को मानता ही नहीं। तो केवल बैठा हुआ है बगल में, उससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जब हम उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाएँगे, उससे खाने-पीने लग जाएँगे, उससे बातें शेयर करने लग जाएँगे, धीरे-धीरे क्या होगा, उसके इमोशंस हम में ट्रांसफर हो जाएँगे, और हम भी थोड़ा-थोड़ा तो मानेंगे, हाँ यार ठीक कह रहा है ये भी, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। 36 बातें हम सोचने लग जाएँगे कि नहीं, टेम्पल की बात तो अलग है, मंदिर थोड़ी है। तो हम प्रिंसिपल्स को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस एक ही कुंजी है, एक ही की है,
वो की है एसोसिएशन, 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 बस। दूसरी कोई कुंजी नहीं है। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि हरिनाम है, क्योंकि हरिनाम हम अकेले में कर भी नहीं पाते। एकाकी अमार नहीं पाए बाला, हरि नाम संकीर्तन। अकेले में हमारा कोई बल नहीं, कोई ताकत नहीं है कि हम हरि नाम को कर सके। इसीलिए हरि नाम की भी महिमा तभी हम प्राप्त कर पाते हैं जब हम भक्तों के साथ इस हरि नाम को करते हैं। तो इसीलिए केवल एसोसिएशन बोलूंगा, हरि नाम भी नहीं। तो इस प्रकार से, और ये साथ में कैसे होता है, जैसे एक बार एक पक्षी है, एक जाल बिछाता है एक शिकारी पक्षियों के लिए। बहुत सारी पक्षियां आती हैं और उस जाल में फंस जाती हैं, उस जाल में फंसती हैं। अब क्या करें, पक्षियां बुद्धिमान थी, सच में अपने जाल को काटना चाहती। तो सारे पक्षियों ने आपस में सलाह की कि सब लोग एक साथ जोर लगा के उड़ेंगे, इस जाल को ही साथ में उठा करके ले आएंगे। और सारे लोग जोर लगा करके उस जाल को उठाते हैं, उड़ने लगते हैं, और उड़ करके उस जाल को लेकर जाते हैं चूहे के पास, जो कि उनके दोस्त थे। चूहों के पास, चूहों के पास जाते हैं, चूहे अपने दांतों से उस जाल को काट देते हैं और इन पक्षियों को मुक्त कर लेते हैं। तो क्योंकि चूहों के पास क्या है, उस जाल को काटने की सामर्थ्य है। उसी प्रकार से हम भी जाल में फंसे हुए हैं। तो इस जाल में फंसे होने के कारण हम सबने इकट्ठे होना है, और इकट्ठे होकर के कहाँ जाना है, वैष्णवों के पास जाना है, भक्तों के एसोसिएशन में जाना है। और वो भक्त इतनी सामर्थ्य रखते हैं, हमारे इस जाल को काटते हैं। तो इस जाल को काटने के लिए हमें भक्तों के पास जाना है। तो वो भक्त क्या है, चूहे के समान है, हमारे मित्र है, हमारे सच में वेल विशर है, द बेस्ट वेल विशर है। और हम इस माया रूपी, संसार रूपी या अभक्तों के एसोसिएशन रूपी जाल में फंसे हुए, इस जाल को उठा करके ही ले जाना है। ले जाएंगे तो ये पूरे जाल को भी काट देंगे और हमें मुक्त कर देंगे। तो इसी प्रकार से कुंती महारानी भी इस मुक्ति की बात कर रही है। लेकिन हम लोगों का एसोसिएशन इतना जबरदस्त होता है, हमारे कर्म इतने बेकार होते हैं, हमारे पिछले जन्म के इम्प्रेशंस या इसी जन्म के भी हमने आदतें अपने शरीर को, अपने माइंड को ऐसे डलवा रखी होती है कि हम चीजों को समझ ही नहीं पाते, हम चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते। और स्वीकार नहीं कर पाने के कारण हम लोग भक्ति में और नीचे जाते रहते हैं, या फिर जितने थे उतने ही रहते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। और भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते तो बड़ी बड़ी फिलोसफीज, बड़ी बड़ी चीजें हमें समझ नहीं आती। और समझ नहीं आती है तो उससे क्या होगा, हम भगवान के उतने निकट नहीं जा पाते, केवल सेंटिमेंटल लेवल पे रह पाते। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ना है तो केवल एसोसिएशन उसकी दवाई है, दूसरा कोई दवाई नहीं। तो एसोसिएशन करने का प्रयास करेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसी प्रकार से कुंती महारानी की जब प्रेयर्स खत्म हो गई और आज सूत गोस्वामी फिर से कह रहे हैं कि भगवान ने सुना इन सबको, और सुन करके भगवान मुस्कुराने लग गए, मंद मंद मुस्कुराने लग गए। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तो दुनिया में जो भी आकर्षक है उसे भगवान का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। बद्ध आत्माएं जो भौतिक संसार पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है, वे भी उनकी रहस्यमय शक्तियों से मंत्रमुग्ध हैं। हम भी कहीं न कहीं भगवान के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शक्तियों के द्वारा प्रभावित रहते हैं। लेकिन उनके भक्त भगवान की महिमा से एक अलग तरीके से मंत्रमुग्ध होते हैं, और उनकी दयालु कृपा उन पर होती है। भक्त भी होते हैं और अभक्त भी होते हैं। अभक्त इनडायरेक्टली भगवान की शरण लेते हैं, और भक्त डायरेक्टली भगवान की शरण लेते हैं। जैसे अभक्त इस नेचर को देख के प्रभावित हो रहे हैं, तो ये नेचर किसकी है, भगवान की ही तो है, लेकिन वो भगवान को मानने को तैयार नहीं। इसी प्रकार से ये अभक्तों की एक कैटेगरी है। लोग भगवान की प्रकृति को मानने को तैयार है, प्रकृति की महानता को मानने को तैयार है, लेकिन जिस जो प्रकृति भगवान के अंडर में है उन भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं, पुरुष को मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक मूर्खता है। तो जाने अनजाने हम तो भगवान को ही सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि जिसको हम सरेंडर कर रहे हैं वो भी भगवान का ही है। तो लेकिन भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस कृपा के कारण वो भगवान की शरण लेते हैं, लेकिन अलग तरीके से, डायरेक्ट तरीके से। और उसकी ऊर्जा विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित होती है, क्योंकि बिजली कई गुना, बिजली की जो ऊर्जा है वो कई गुना क्षमताओं में काम करती है। श्रीमती कुंती देवी ने भगवान से केवल उनकी महिमा के एक अंश बताने के लिए प्रार्थना की। उनके सभी भक्त चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं,
और इसीलिए भगवान को उत्तम श्लोक के रूप में जाना जाता है। और चुने हुए शब्दों की कोई भी मात्रा भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और फिर भी वह ऐसी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होते हैं जैसे पिता पढ़ते बच्चे के टूटे हुए भाषाई प्रयासों से संतुष्ट होते हैं। तो प्रयास बहुत ही अच्छा शब्द है, प्रयास या एफर्ट। हमें पता है कि हम भगवान को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, और हम किसी को, भगवान को क्या, हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी ताकत है ही नहीं, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में केवल स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी ही ऐसी चीज है जो हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाती है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास देखा जाता है, हम कितना प्रयास कर रहे हैं। बच्चा टूटी-फूटी अंग्रेजी, टूटी-फूटी हिंदी बोलता है, और बच्चा चलने की कोशिश करता है, नहीं चल पाता है, सबको पता है। लेकिन जब वो चलने की कोशिश करता है, एफर्ट डालता है ना, तो इस एफर्ट से उसके पिताजी, उसकी मम्मी बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ बच्चा कम से कम एफर्ट कर रहा है। इसी प्रकार से संसार में हमें प्रयास करना होता है, और जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे रिजल्ट को नहीं देखते भगवान, या फिर कोई भी संसार में हमारे रिजल्ट को नहीं देखते लोग। हमने क्या प्रयास किया इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, उस प्रयास को देखा जाता है। तो हमारे पास बहुत लोग आते हैं। तो एक बार मंदिर में एक भक्त है, तो उनकी माताजी कह रही थी हमारा बेटा माला नहीं कर पाता है, सोला नहीं कर पा रहा है किसी तरह, लेकिन ये बैठा रहता है, प्रयास करता है, बहुत अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन मैं खुश हूँ। प्रभु जी कोशिश तो करता है। तो जो वो कोशिश है ना, उसको देख के उसकी मम्मी कितनी खुश हो रही है, क्योंकि कोशिश करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो पहुंच जाएगा उस स्तर तक। लेकिन हम कोशिश अगर नहीं करेंगे ना, तो भगवान फिर नहीं खुश होते हैं हमसे। हम तो इसलिए प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रयास हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाता है, भगवान की भक्ति में स्थिर रखता है। और इस प्रयास से हम भी खुश होते हैं, दूसरे लोग भी खुश होते हैं, वैष्णव भी खुश होते हैं, और भगवान भी खुश होते हैं। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करना चाहते। तो और जो शब्द हम ढूंढ रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए। जो भी हम बोलते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, भगवान को कुछ भी करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन भगवान इन वर्ड्स को न देख करके भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, और उसी से खुश हो जाते हैं। तो माया शब्द का प्रयोग मोह और दया दोनों अर्थों में किया जाता है। यहाँ माया शब्द का प्रयोग कुंती देवी पर भगवान की दया के अर्थ में किया जाता है। तो जो माया शब्द है, इसका प्रयोग मोह के लिए भी कर सकते हो, माया तो आप सब लोग जानते ही हैं, भगवान की माया, और दया दोनों में किया जाता है। तो यहाँ माया शब्द का प्रयोग कुंती देवी पर भगवान की दया से किया जाता है। मोहमय निव माया, माया मतलब भगवान की कृपा। तो कुंती देवी पे भगवान की कृपा है, और जिस पे कृपा होती है ना, वही प्रेयर करता है। प्रेयर भी कोई नहीं कर पाता है। तो प्रेयर तो प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रार्थना तो कोई मुंह से कुछ भी बोल लो, लेकिन प्रार्थना असल में वो है जो दिल से आप करते हो। दिल से आप जो प्रार्थना करते हो ना, वो आपको दिख जाएगा, सामने वाले व्यक्ति समझ लेगा, हाँ दिल से कर रहा है प्रार्थना। और लेकिन मुश्किल क्या है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। आपने अभक्तों को देखा, बोल दो उनको हरे कृष्ण महामंत्र, नहीं बोल पाते हो, बोल दो ठीक है, बस हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से डीलिंग होती है, उनको हरे कृष्णा वो कुछ भी बोल देंगे और इधर-उधर की बातें, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाप इतना अंदर है, दिल से नहीं बोल पा रहे हरे कृष्णा को। इसी प्रकार हम भी जब प्रयास करते हैं, तो दिल से कब नहीं बोल पाते, जब से हम उस चीज को मतलब बहुत दिल से नहीं बोल पा रहे, बहुत मुश्किल होती है उस समय बोलना। तो इसीलिए हम क्या करें, इन पापों को, इन अनर्थों को खत्म करें। अनर्थों को खत्म करने के लिए शुरू-शुरू में हमें क्या करना होगा? जबरदस्ती बोलना होगा। नहीं हो रहा भगवान का नाम, जबरदस्ती बोलो, मैकेनिकली बोलो चलेगा। मैकेनिकली भी ये नाम पापों को नष्ट कर देता है। पापों को जब नष्ट करता है तो धीरे-धीरे इस नाम में हमें इंटरेस्ट आता है। नाम में इंटरेस्ट आता है तो धीरे-धीरे हम दिल से भी करने लग जाते हैं। पहले दिन से ही दिल से नहीं करता कोई। पहले दिन तो बड़ी दिक्कत होती है माला करने में, नाम करने में, भगवान की कथा सुनने में। जैसे हम कथा भी सुनते हैं, कथा सुनते हुए भी बैठे-बैठे बोर हो जाते हैं। यार कितनी देर और, कितनी देर और।
तो वहाँ पे भी थोड़ी-सी अपने मन को थोड़ा ज़बरदस्ती करनी होती है। ज़बरदस्ती जब हम करते हैं इसका मतलब प्रयास, मन नहीं हो रहा है हमारा लेकिन फिर भी हमने कथा में बैठने का प्रयास किया। मन नहीं हो रहा फिर भी नाम किया ज़बरदस्ती। तो इस प्रयास को भगवान ने देखा। जैसे ही भगवान ने इस प्रयास को देखा, उन्होंने अपनी कृपा कर ली और उनकी कृपा के कारण हम थोड़ा-सा भक्ति में आगे बढ़ गए। पहले 1 माला भी मुश्किल से होती थी, अब 2 होने लग गई। फिर हमने तीसरी माला में प्रयास किया, तो भगवान ने कृपा करके तीसरी भी होने लगी, चौथी भी होने लगी। ऐसे कर के 16 लेकिन हम क्या करते हैं प्रयास करते हैं और चीज़ों की प्रायोरिटी देते हैं। और चीज़ों को जब प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर भगवान को लगता है ओके प्रयास तो कर ही नहीं रहा है। बस और चीज़ों में ही हमें अच्छा बनाते हैं फिर। बोलते हैं कोई नहीं माला तेरे बस की नहीं है, भक्ति तेरे बस की नहीं है, तू और चीज़ें ही कर ले। लेकिन हम और चीज़ों को अगर साइड रख के कम से कम नाम के लिए प्रयास करते हैं, प्रायोरिटी में नाम को रखते हैं, प्रायोरिटी में भक्ति को रखते हैं, तो प्रभु इस बात को देखते हैं और इस बात को देख कर के हमें कृपा देते हैं, हमें पावर देते हैं और उस पावर के थ्रू हम भगवान का नाम जप कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं एग्ज़ाम्पल हमारे पास। तो दिल्ली मंदिर है, दिल्ली मंदिर में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। एक जीता मित्र प्रभु हैं। जीता मित्र प्रभु जब से मंदिर में जॉइन हुए हैं, उन्होंने आज तक कभी मंगला आरती नहीं छोड़ी, कभी नहीं। कभी-कभी अगर फ़ीवर वग़ैरह हुआ होगा, वो थोड़ा लेट आए होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मंगला आरती नहीं आए। ऐसे मैं तो एक भक्त का नाम बता रहा हूँ, ऐसे कई भक्त हैं जो रोज़ आते हैं। क्या उनका रोज़ आने का मन करता होगा? नहीं करता है मन रोज़ आने का, लेकिन प्रयास, मन नहीं भी करेगा फिर भी आना है रोज़ और इस प्रयास को जब भगवान ने देखा होगा कि अरे रोज़ आ रहा है, बिना मन के भी आ रहा है, तो फिर भगवान ने कहा ओके, भगवान ने इनको कृपा दी और कृपा रूप में क्या दिया? मंगला आरती आने का टेस्ट दे दिया और जब ये टेस्ट लग गया, अब वो नहीं चाहते हुए भी उन्हें आना ही होता है। अब उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि यार नहाना पड़ेगा, ये है, वो है, जाऊँ ना जाऊँ। अब वो ऑटोमैटिकली आ जाते हैं अपने आप, खींचे-खींचे आ जाते हैं। उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वो प्रयास वाली स्टेज वो खत्म कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी शुरू में प्रयास करना है और एक समय ऐसे आएगा हम इस प्रयास वाली अवस्था को खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, क्रॉस कर जाएँगे और जैसे प्रयास वाली अवस्था क्रॉस कर दी, उसके बाद किसी को बोलना नहीं पड़ेगा क्लास में आ जाओ। हमें फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, प्रभु जी उठे क्यों नहीं अभी तक? उठो क्लास में आओ। नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आ जाओगे। किसी कारणवश से कभी पानी नहीं है या कभी लाइट नहीं है, गर्म पानी नहीं हुआ या कई चीज़ें इसकी वज़ह से आप 5-7 मिनट लेट हो सकते हो, लेकिन आप नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। शिला प्रभुपाद तो कहते थे जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, आप अगर बीमार भी हो, तो आप स्ट्रेचर पे आओ लेकिन आओ मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद का दिया हुआ इतना इम्पोर्टेंट है। आप लेट आओ, कैसे भी आओ लेकिन आप आओ मॉर्निंग प्रोग्राम। क्योंकि अगर मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है तो पूरा दिन अच्छा है। मॉर्निंग प्रोग्राम भगवान का नाम जप ये सब नहीं हुआ तो पूरा दिन न चाहते हुए भी बेकार है। तो आप सब भक्तों से उम्मीद है सब भक्त इस बात को समझेंगे और कम से कम इस बात को तो समझेंगे कि प्रयास कैसे करना है। छोटे-छोटे प्रयासों से कैसे हमारे पास के लोग भी खुश होते हैं और भगवान भी खुश होते हैं। आप यकीन मानिए जो बात मटेरियल वर्ल्ड में लागू होती है ना, वही बात भगवान के साथ लागू होती है, कोई अलग नहीं है। हमारी डीलिंग्स जैसी मटेरियल वर्ल्ड में रहती है, बस उन्हीं डीलिंग को तो हम ट्रांसफर करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ। तो इसीलिए आप मटेरियल वर्ल्ड में भी अपनी चीज़ों को सुधारोगे ना, ठीक करोगे, तो बस वही चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करनी, भगवान के साथ भी करनी। बस जो मटेरियल वर्ल्ड में लोगों को प्रेम करता है, लोगों से प्रेम से बात करता है, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान रखता है, कोशिश करता है एक-दूसरे के लिए, वही व्यक्ति भगवान के लिए भी कोशिश कर सकता है। जो व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड में ही नहीं कर पा रहा, तो वो नहीं कर पाएगा। और एक्सप्रेस करना चीज़ों को, दूसरे से प्रार्थना करना, अरे दूसरे से चल रहे हो क्या रहने दो। प्रे करना। माताजी माइक ऑफ है, आपका बंद कर दीजिए। दीक्षा माताजी। तो मटेरियल वर्ल्ड में जब प्रे करता है कोई, बोलने की आदत होती है, उसी तरह से हम फिर भगवान के पास भी बोलते हैं। फिर भगवान के पास भी हम प्रे करते हैं, भगवान के पास भी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान हमारे सबसे बड़े वेल विशर हैं और हमें भगवान से करना है और भगवान के साथ-साथ गुरु से भी करना है। भरोसा भगवान पे और भगवान के साथ-साथ भगवान के भक्तों पे, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम सीधे-सीधे भगवान पे भरोसा कर सकें। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल इसमें रहने वाले लोग हैं। तो जब हमें प्रैक्टिकैलिटी दिखती है, तो फिर भगवान नहीं दिखते, सच कह रहा हूँ मैं।
इसीलिए प्रैक्टिकल यही है कि भगवान और भगवान के भक्तों को इन दोनों से हमें शेयर करना होगा और इन पे भरोसा करना सीखना होगा तब जाके। तो भरोसा कर ले भगवन का, तुझे रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो संसार में सब लोग रोते रहते हैं, बस एक बात से हम रोना बंद कर सकते हैं, जब हम केवल भगवान पे भरोसा करें। और भगवान पे भरोसा करने का मतलब मैं बार-बार समझा रहा हूँ, भगवान के भक्तों पर भरोसा करना। बस लोग सोचते हैं बस सीधा-सीधा भगवान से मेरा कनेक्शन है, भक्त कुछ है नहीं। तो भक्तों से भरोसा करना ही भगवान पे भरोसा करना है। तो अगर हम करेंगे तो फिर हमें कभी धोखा नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या है? हम इस संसार में इधर-उधर अभक्तों से, अन्य लोगों से भरोसा कर बैठते हैं और इस भरोसे से हमें पक्का धोखा मिलता है। तो इसीलिए अब धोखा तब भी मिल सकता है जब हम शेयर ना करें भगवान के साथ और भक्तों के साथ। तो भरोसा करें, भरोसा करके शेयर करें चीज़ों को और उसके बाद ये जीवन आराम से बीत जाएगा और हमें रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभक्तों के साथ ऐसा करोगे तो ज़रूर आज नहीं तो कल हमें रोना पड़ेगा। तो आगे कह रहे हैं, कभी सुख है, कभी दुःख है, ये जीवन ये जीवन धूप और छाया, बताना ना किसी को तू, गुरुजी को बता देना, बताना ना किसी को तू, प्रभुपाद को बता देना। तो यहाँ कभी दुःख है, कभी सुख है, कभी रोना आएगा। जो सुख आए तो हँस लेना, जो दुःख आए तो रो लेना, बताना ना किसी को तू, गुरुजी को बता देना। कभी सुख आएगा तो हँस लेना चुपचाप और दुःख आएगा रो लेना या सह लेना। लेकिन किसी और को मत बताना, दुनिया के सामने मत रोना और दुनिया के सामने शेयर मत करना इन बातों को। किससे शेयर करना? बताना ना किसी को तू, गुरुजी को बता देना। अपने गुरु को बताना, ये भी नहीं बोला भगवान को बताना, क्योंकि गुरु को बताना ही भगवान को बताना है असल मायने में। तो बहुत जगह बताया गया है, गुरु भक्ति को भगवान की भक्ति से भी श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान तभी होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान्न गति कुतोपि, ध्यानस्तु वंस तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अगर गुरु अप्रसन्न हो गया ना, आप 16 नहीं 32 माला कर दीजिए, कोई कोई लक्ष्य प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम होने वाला नहीं है जब तक गुरु को प्रसन्न नहीं किया। और गुरु की कैटेगरी में कौन-कौन आते हैं? नंबर 1 दीक्षा गुरु, नंबर 2 शिक्षा गुरु, नंबर 3 पथ प्रदर्शक गुरु। ये 3 तरह के गुरु आते हैं। तो दीक्षा गुरु को तो खुश करना ही होता है। दूसरा शिक्षा गुरु एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसी को इस्कॉन में काउंसलर भी बोलते हैं कई बार। ज़्यादातर एक ही होता है लेकिन शिक्षाएँ कई जगह से ले सकते हो। फिर भी उन शिक्षा गुरुओं में से एक गुरु होता है जिसके हिसाब से हम जीवन अपना ढालते हैं। और उस शिक्षा गुरु के अंडर में एक फैसिलिटेटर होता है, जो उस शिक्षा गुरु की शिक्षाओं को आप तक पहुँचाता है, फैसिलिटेट करता है बीच-बीच में। तो क्योंकि कई बार जो शिक्षा गुरु होते हैं, तो बहुत बिज़ी होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं। डायरेक्ट उनको फ़ोन करना इतना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से फैसिलिटेटर होते हैं मंदिरों में। फिर वो फैसिलिटेटर क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं, क्लास करते हैं, शिक्षाएँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो फैसिलिटेटर जो बोलता है, वो शिक्षा गुरु के बोलने के जैसा ही होता है। शिक्षा गुरु जो बोलता है, वो दीक्षा गुरु के बोलने के जैसा ही होता है। और दीक्षा गुरु जो बोलते हैं, वो प्रभुपाद जी के बोलने के जैसा ही होता है। और प्रभुपाद जो बोलते हैं, वो भगवान को बोलने जैसा ही होता है। तो इसी प्रकार ये सब तरह के गुरु हैं। इन गुरुओं को अगर खुश करते हैं ना, तो फिर क्या होता है? भगवान खुश होते हैं। और इन गुरु को किसी भी तरह से अप्रसन्न करते हो, तो फिर भगवान भी अप्रसन्न होते हैं। ध्यानस्तु वंस तस्य त्रिशस्य संध्या। तीनों संध्याओं में इसका ध्यान करना होता है। कहने का मतलब जीवन के हर छोटे-छोटे स्टेप इन गुरु के गाइडेंस में लेना होता है। तो भक्ति का मतलब है जब हम गुरु के आश्रय में
हम किस शास्त्रों को समझते हैं, गुरु के आश्रय में हम डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। वरना ये सारा सकाम कर्म है। जब भी एक चीज हटा दोगे ना, गुरु का आश्रय हटा दोगे, फिर हम चाहे भगवत गीता पढ़े, माला करें, पूजा पाठ करें, ये सारा सकाम कर्म कहलाएगा। फिर ये भक्ति नहीं कहलाएगी। भक्ति ये तब कहलाएगी कोई भी काम जब हम गुरु के शेल्टर में करेंगे, गुरु के आश्रय में करेंगे। हम ये क्लास अभी कर रहे हैं ना, अगर इस क्लास में गुरु का आश्रय ना हो, गुरु से हट के, मंदिर से हट के ये क्लास करें, तो फिर ये क्लास भक्ति नहीं कहलाएगी, ये क्लास सकाम कर्म कहलाएगा। तो इसीलिए हम सबको भी क्या करना है, आश्रय में आना है, वैष्णव के आश्रय में आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग प्रयास करें, आज का मैसेज ये है, प्रयास करें बस थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, और भक्ति को प्रायोरिटी दें, भक्ति को प्रायोरिटी दें, बाकी चीजों को नहीं। और जो मटेरियल एसोसिएशन है, इसको कम करें, दूसरों को एसोसिएशन दें, खूब रहें अभक्तों के साथ, लेकिन उनको संगति दें, उनकी संगति नहीं लें किसी तरह से। तो इस प्रकार से हम अपनी भक्ति जीवन को आगे बढ़ेंगे, और यकीन मानिए भक्ति जीवन में जितना आगे बढ़ते हैं ना, हमने सोचा भी नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद होता है। बस इस आनंद को सोच सोच करके आप आगे बढ़िए, सच में बहुत आनंद है भक्ति में। संसार दावा नलली ढलो का